वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि डिजिटल दुनिया ने मुआवजे किए हैं। सियासत की 4 दहाइयों में मुकम्मल डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन देखी, आज हम मुकम्मल ट्रांसफॉर्मेशन में हैं। पाकिस्तान के IT के शोबे में सरमायाकारी के मौक़े हैं। डिजिटल डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस के खिताब में वज़ीर आज़म ने 11 से ज़ायद ममालिक के IT माहिरीन को खुशामदीद कहते हुए कहा कि आप सबको दावत देते हैं कि हमसे ताउन करें और बताएं कि हम कैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी से अपनी ज़राअत बेहतर कर सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान की अफवाज में दुश्मन के हर वार का मुकाबला करने की सलाहियत है। हम एटमी क़ुव्वत हैं। आज अगर पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर है तो उसमें गाजियों और शोहदा की कुर्बानी और नवाज शरीफ की हकीर सी कोशिश है। हमारा ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, कोई भी सियासी नज़रिया हो, अगर हम पाकिस्तानी हैं तो इस वक्त हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा पिलाई दीवार की तरह हों। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी और तहम्मुल से काम लेने पर जोर, बातचीत को फ़रोग देने का मशवरा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के नायब तर्जुमान ने कहा है कि सेक्रेटरी जनरल पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए हर मुस्बत इक़दाम की हिमायत करेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में जल्द कमी चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार के मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला और कतरी वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबते, कौमी सलामती कमेटी के फैसलों से आगाह किया। इसहाक़ डार का हंगरी के वज़ीर ख़ारजा को भी टेलीफोन, भारत की एकतरफा गैर कानूनी इक़दामात से आगाह किया। कंट्रोल लाइन पर पाक फौज ने भारत की जासूसी की कोशिश नाकाम बना दी। फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी पर भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भिंबर के इलाके मनावर सेक्टर में दुश्मन ने क्वाडकॉप्टर के जरिए जासूसी करने की कोशिश की, जिसे पाक फौज ने बर वक्त कार्रवाई करके नाकाम बनाया। ये वाक़या पाक फौज की मुस्तैदी, पेशा वराना महारत और दिफाई तैयारी का मुँह बोलता सबूत है। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहिरियत का फौरी और मौसर जवाब देने के लिए हरदम तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से अमरीकी सफारतखाने की सियासी मुशीर जैक हॉकिन राइडर की मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू, दहशत गर्दी, मनी लॉन्ड्रिंग और इंतहा पसंदी के खिलाफ ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़, खित्ते में अमन इस्तेहकाम के अज़्म का इयादा। मुलाकात के लामी के मुताबिक अमरीका ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी अफवाज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया, दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी किरदार को सराहा। भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मुअत्तली से इलाकाई सलामती को खतरा, पाकिस्तान और भारत में आबी तनाव बढ़ने का खदशा। बरतानवी अखबार के मुताबिक भारत के हालिया इक़दाम से पानी की सिक्योरिटी पर कशीदगी में इजाफा मुतवक्के है। मुआहदे की आर्जी मुअत्तली के दोनों ममालिक पर मनफी असरात पड़ सकते हैं। भारत का मौक़िफ़ खित्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ यकतरफा इक़दामात भारत की आबी सिक्योरिटी के लिए भी नुकसानदेह है। माजी के तनाज़ात के बावजूद सेंतास मुआहदा अमन की बुनियाद रहा है। भारत और पाकिस्तान को यकतरफा इक़दामात पर नज़र सानी करनी चाहिए। पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत को नाक़िस सिक्योरिटी पर हदफ तनकीद बनाने वाली अपोजिशन जमात कांग्रेस ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी को ख़त लिखकर पहलगाम वाक़े पर बात करने के लिए दोनों ऐवानों का खुसूसी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। कांग्रेस के सदर और अपोजिशन लीडर मलिक अर्जुन ने भी इजलास बुलाने के लिए मोदी को ख़त लिख दिया। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के वज़ीर आज़म मोदी और वज़ीर दाखिला से इस्तीफ़े का मुतालबा कर दिया। कहा कि बदला लेने के बजाय मोदी और अमित शाह इस्तीफ़ा दें। चीन, पाकिस्तान, मालदीव और बांग्लादेश के मामलात पर मोदी और अमित शाह कई बार सरेंडर कर चुके हैं। चीन और तुर्की पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। भारत तनहा हो गया है। नरेंद्र मोदी इस्तीफ़ा दें, हमें एक नए रहनुमा की ज़रूरत है। भारतीय रियासत कर्नाटक के इलाके मंगलुरु में एक क्रिकेट मैच के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले नौजवान को हुजूम ने तशद्दुद करके जान से मार दिया। रियासती वज़ीर दाखिला ने कहा कि मुश्तइल हुजूम ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने पर नामालूम नौजवान पर तशद्दुद किया, जो अस्पताल पहुंचकर चल बसा। 10 से 12 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है।
पहलगाम हमले के वक्त जिप लाइन पर गैर इरादी तौर पर रिकॉर्ड किए गए वाक़े के मनाजिर सामने आ गए। वीडियो में दहशतगर्द अंधाधुंध फायरिंग करते और सयाह भागते नजर आ रहे हैं। वीडियो में ऐसा कोई मंजर नहीं जिसमें हमलावर वहां मौजूद अफराद से बात करते या मजहब के बारे में किसी से पूछगछ कर रहे हों। भारतीय मीडिया ने वीडियो में नजर आने वाले कश्मीरी जिप लाइन ऑपरेटर, जो बज़ाहिर मुसलमान नजर आता है, को तहकीकात से कबल ही कटहरे में खड़ा कर दिया। NIA दफ्तर में तलब करके तहकीकात शुरू कर दी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज शाम 6:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग देंगे। बानी PTI से मुलाकात का दिन, 5 वकला को मुलाकात की इजाज़त मिल गई। बानी PTI की बहनों, चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सलमान सफदर को पुलिस नाके पर रोक दिया गया। बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हाई कोर्ट ने बानी PTI से मुलाकात करवाने का हुक्म दिया था। ये अदालती हुक्म की खुला खिलाफ वर्जी है। चीफ जस्टिस से दरख्वास्त की कि अपने हुक्म पर अमल करवाएं। कनाडा की हुक्मरान जमात लिबरल पार्टी का मुसलसल चौथी बार हुकूमत बनाने का इम्कान। कनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी को 168 और कंजर्वेटिव पार्टी को 144 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है। 343 अरकान के ऐवान में सादा अक्सरियत के लिए 172 सीटें दरकार हैं। कनेडियन वजीर आजम मार्क कार्नी का कहना है कि अमरीका हमारे वसाइल, हमारे पानी, हमारी ज़मीन और हमारे मुल्क पर कब्जा चाहता है, लेकिन ये कभी होगा नहीं। अमरीका के साथ पुराने तिजारती ताल्लुकात का दौर ख़त्म हो चुका, आने वाला वक्त चैलेंजिंग होगा। कनाडा के इंतखाबात में 2 खवातीन समेत 6 पाकिस्तानी निजात रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। इकरा खालिद चौथी बार रुकने पार्लियामेंट मुंतखब हुई। इकरा खालिद ने 5000 से ज़्यादा वोटों से कामयाबी हासिल की है। सलमा जाहिद 21,000 वोट से कामयाब हुई। शफकत अली, यासिन नकवी और समीर जुबैरी भी मुंतखब हो गए। पाकिस्तान के शहर शुजाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले असलम राना भी पहली बार कनेडियन पार्लियामेंट के रुकन मुंतखब हुए। और HBL PSL में आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मध्य मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर मुल्तान सुल्तान्स 6 मैचेस के बाद 2 पॉइंट्स के साथ आखिरी नंबर पर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स 3 मैचेस के बाद 6 पॉइंट्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड 5 मैचेस में 10 पॉइंट्स के साथ टॉप पर है।